हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक समझा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसे कहते हैं? तो ये जो सहसंयोजी अणु हैं उनकी स्ट्रक्चर आकृति की व्याख्या करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल के संकरण की संकल्पना प्रस्तुत करी। ये क्या है संकरण? जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो परस्पर मिलते हैं और मिलकर के ऊर्जा का पुनः वितरण करते हैं और पुनः वितरण के द्वारा नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और इन्हीं कक्षकों को हम संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस प्रक्रम को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर सुन लें कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के, या ये कह सकते हैं या सीधे सीधे कह सकते हैं किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाहरी कोश के या वैलेंसी सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो परस्पर मिलते हैं और ऊर्जा का पुनः वितरण करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसके द्वारा समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। इन समान ऊर्जा के नए कक्षकों को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसमें एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। अब ये कई प्रकार का होता है। संकरण के गुण जो हैं हमने आपको पीडीएफ में, जो अगली पीडीएफ होगी, मतलब जो हम भेजेंगे बृहस्पतिवार को, उस पीडीएफ में दिए होंगे। बाकी आप यहीं से नोट कर लेंगे सारी चीज़ें। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जैसे अभी मैंने समझाया, तो अब उसके बाद आता है कितने प्रकार का होता था हाइब्रिडाइजेशन। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो केवल 3 प्रकार का होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार का होता है। हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है sp संकरण, जिसको हम रेखीय संकरण भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे sp तो किसी एटम के बाहरी कोश का एक s और एक p कक्षक आपस में मिलेगा, ऊर्जा का पुनः वितरण कराएगा, और चूंकि एक और एक 2 तो 2 ही संकर कक्षक बनेंगे जिनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होगी। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूलर जो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पर अरेंज होंगे और इनकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी, रेखीय होगी, इसलिए हम इन्हें रेखीय संकरण कहते हैं। तो फिर समझ लें, किसी एटम के बाहरी कोश के 1s कक्षक और 1p कक्षक परस्पर मिलकर के ऊर्जा का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और समान ऊर्जा के 2 नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम sp संकर कक्षक कहते हैं। इनकी ऊर्जा समान होती है, एक दूसरे से 180 डिग्री पर अरेंज होते हैं और इनकी आकृति रेखीय होती है, लीनियर होती है, इसलिए इन्हें हम इस संकरण को रेखीय संकरण भी कहते हैं। ये संकरण मेनली C2H2 जिसे हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, BeCl2 और BeH2 और N2 इत्यादि में पाया जाता है। अब हम समझा रहे हैं, रेखीय डायग्राम से समझा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एसिटिलीन में C2H2। तो C2H2 में क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 लिख लिया। अब इसको हमने जरा 1s2 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, आउटर मोस्ट सेल तो ये है ना, केवल इसी को हम समझा रहे हैं। तो 2s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है इसकी। फिर ये हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुँच जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब ये एक s और एक p ये आपस में मिलेंगे और ऊर्जा का पुनः वितरण करेंगे और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। कितने बनेंगे, 1 और 1 2, चूंकि 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही बनेंगे। तो 2 ये जो बन गए ये बनेंगे आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो फिनोमिना है ये कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रक्रम कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो 2 हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इन्हें बोलते हैं प्योर p ऑर्बिटल। तो ये प्योर p ऐसे ही रहेंगे। प्योर p ऑर्बिटल्स का जो मेन रोल होता है वो पाई बॉन्ड बनाने में होता है और इनका जो मेन रोल होता है वो सिग्मा बॉन्ड। मैंने जैसे अभी कहा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब इसी चीज को जो हमने यहाँ लिखा, परिभाषा बोली, उसको मैथमेटिकली समझा देते हैं। 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल undergoes sp hybridization gives
2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ ये एस है बिल्कुल स्फेरिकल शेप में है, पी डम्बल शेप में है, लेकिन जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है इसमें एक लोब बड़ा दिखाते हैं और एक लोब छोटा दिखाते हैं। यही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान होती है। फिर उसके बाद में ये हमने कहा था